स्पीति में आकर मुझे ये कहकर खुशी हो रही है कि मेरा मन करता है कि कैंपेन को रोक के कुछ दिन यहीं रहा जाए और यहाँ के खान पान रहन सहन का जो है वो आनंद लिया जाए। लेकिन अगर आप लोगों की कृपा रही तो जल्दी ही आप लोग मुझे यहाँ पर अपने साथ रखेंगे, अपने पास बुलाएंगे। आज 2024 की इस चुनावी सभा में मैं हमारे उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत जी, हमारी भाजपा प्रत्याशी रवि ठाकुर जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रभारी संजीव घरा जी, जिलाध्यक्ष राजेंद्र बौद्ध जी, मंडलाध्यक्ष राकेश कुमार जी, मंडल महामंत्री दोमदेमडुल जी, मुवा मोर्चा अध्यक्ष तकपा, महिला मोर्चा अध्यक्ष शरिंग डेरित मंच पर उपस्थित सब पदाधिकारी, मेरे भाई बहन, बुजुर्गों, बच्चों, आज मैं इस चुनावी सभा में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 2024 के जो चुनाव हैं, ये विशेष करके हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि विधानसभा में हम थोड़ा सा 68 सीटों में मात्र 30-32 हजार वोटों से हम रह गए और जो हमारे पिछले लोकसभा के चुनाव थे 2019 के, उसमें हमारे जो नेता थे राम स्वरूप जी, वो 4-5 लाख के वोट से डिस्टेंस से जीते थे। मगर उपचुनाव होते हैं और वहां भी हम जो हैं 5-6 हजार वोटों से, मात्र 5-6 हजार वोटों से रह जाते हैं। कुछ ना कुछ ढिलाई हो गई या हमने जो है चीजों को थोड़ा लाइटली ले लिया, जो भी कारण रहा हो, लेकिन आप देखिए अभी हिमाचल की क्या दुर्दशा है। कांग्रेस ने जो आकर है किस तरह से उत्पात फैलाया है, मानो धर्म और भगवान का जो है इन्हें कोई डर ही नहीं रह गया है। आप सोच सकते हैं बुलडोजर चला देना, रवि जी के घर पे बुलडोजर चला दिया, इन दीवार खड़ी करके इनके घर का रास्ता रोक देना, इस तरह की तानाशाही, इस तरह का धर्म स्पीति के इस बेटे के खिलाफ स्पीति ने जो बिल्कुल नहीं सहेगी। काजा से जो है इस बात का जवाब दिया जाएगा। दिन ब दिन जो है मानसिक तरीके से और जो है हर तरीके से जो है इनको टॉर्चर किया जा रहा है, इनके घरों को तोड़ा जा रहा है, इन्हें गाली गलौज, कभी तो मेंढक, कभी तो काला सांप, पता नहीं क्या क्या तरह के शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है। अरे ये भी तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं सुक्खू जी, आप खुद को क्या समझते हैं? आपको तो लगता है इतना अहंकार हो गया है कि आप संविधान में जो है वो भद्र भाषा भी भूल गए हैं। ऐसी बातें करते हैं आप और मुझे कहते हैं कि मैं जो हूं वो धर्म के खिलाफ हूं। मैं एक बेटी हूं और मैंने जो है सिद्धार्थ और बौद्ध धर्म की शिक्षा मैंने खुद ली है और बौद्ध धर्म की मेडिटेशन मैं खुद करती हूं। दोस्तों, मैं दलाई लामा जी के पास मिलकर जो है मैंने उनका स्वयं आशीर्वाद लिया, उन्होंने दोनों हाथों से अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया और आपको मैं बता के खुशी होगी कि उन्होंने मुझे कहा विजयी भव, जीत के आओ। ऐसे महान दलाई लामा जी के चरणों में मैं जयराम जी के साथ ही मिलकर आशीर्वाद लेके आई हूं और हमारे साथ भगवान हो, हमारे साथ चाहे श्री राम है, चाहे बौद्ध धर्म के दलाई लामा है, सब भगवान हमारे साथ हैं, क्योंकि हम धर्म पर चलने वाले लोग हैं। हम जन कल्याण के लिए जो है राजनीति से जुड़े हैं। लोगों का, मासूम लोगों का पैसा जो है वो खाने के लिए, मारने के लिए नहीं जुड़े हैं।
मैंने देखा वो वीडियो सब जगह आ रहा था। प्रधानमंत्री जी ने पर्सनली जो है वो स्पीति में जो है मोबाइल नेटवर्क पहुंचाया और जन जन से पर्सनली फोन पे बात की। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं। आज अगर 80 करोड़ लोगों को जो है वो अनाज मिल रहा है तो वो पैसा कहां से आ रहा है? वो पैसा आप जनता का पैसा है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस जिस तरह के स्कैम करती थी, 2G स्कैम, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, 2.5 लाख करोड़ का घोटाला, 3 लाख करोड़, वो सारे घोटाले बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। ऐसा स्ट्रिक्ट माहौल है पूरे देश में और मोदी जी कहते हैं न मैं खुद खाऊंगा न मैं खाने दूंगा, जरा संभल के रहना। अगर आयुष्मान से हमारे बुजुर्ग को जो है वो सब बुजुर्गों को जो है वो 5-5 लाख की स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है? हमारी बहनों को जो है वो करोड़ों टॉयलेट बना रहे हैं, करोड़ों घर बना रहे हैं, लखपति दीदियों को जो है ड्रोन दिए जा रहे हैं और हमारी बहनों को और माताओं के लिए स्पीति में भी जितना टूरिज्म होना चाहिए वो अभी तक है नहीं। उसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है हमारी बेटियों को जो है वो लोकल व्यवसाय की उनकी जो क्षमता है, चाहे होम स्टे हो, चाहे होम ग्रोन कैफेज हो, ऑर्गेनिक कैफे हो, हम लोकली जो है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए लोकल व्यवसाय को बढ़ावा देंगे और बाहर से लोग जो है वो कम बुलाएंगे। इस तरह के न जाने कितने प्लान हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये कोई छोटा काम नहीं है। मात्र 10 साल में जो है 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाना कोई छोटा काम नहीं है। जिस तरह से आज पूरे देश में काम हो रहा है, इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस वालों को वो जल रहे हैं कि हमसे तो नहीं हुआ। और इन लोगों को देखिए, आज हमारी सेना बल जो है वो पूरे विश्व में 3रे नंबर की सेना बल है। एक तरफ कांग्रेस है जो पूछती है कहां की सर्जिकल स्ट्राइक, हमने तो नहीं देखी। हमारे सेनाओं को पूछती है अरे शर्म कर लो तुम, ये हिमाचल की जो भूमि है ये वीर भूमि है, क्या उस माता पे बीतती होगी जब उसके बेटे जो है जो शहीद होते हैं और आप पूछते हैं कहां गई सर्जिकल स्ट्राइक, तो जी वो ऐसे ही से शहीद हो जाते हैं क्या? और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने सब एक्स सर्विसमैन को 1 रैंक 1 पेंशन देके उनका सम्मान रखा और हमारी सेना को बोला घर में घुस के मारना है और पाकिस्तान का जो है और खत्म कर दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा दे दिया जी। पाकिस्तान की आज कोई औकात नहीं रह गई और पाकिस्तान धमकाता था हमें, हर आए दिन जो है धमकियां देता था, वो पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं रह गई। आज देखिए हमारी सेना बल पूरे विश्व में 3रे नंबर की सेना बल है और हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट, चाहे राफेल खरीदे चाहे हम तेजस बनाए, हम खुद बना रहे हैं अपने डिफेंस इक्विपमेंट। ऐसी भारत की पर्सनैलिटी है आज पूरे विश्व में। और हम जो पहाड़ी लोग हैं, हम पहाड़ी लोग बहुत मेहनती होते हैं और आपकी बेटी ने भी सिर्फ मेहनत करके अपनी योग्यता के आधार पर है सारे विश्व में अपनी योग्यता कला का जो है वो लोहा मनवाया है। मैं आपकी तरह मेहनत में विश्वास रखती हूं। ऐसा ये राजे रजवाड़ों के परिवारों से, जिस तरह से इन लोग जो है अपने माता पिता का नाम इस्तेमाल करके जो है सिर्फ, आज मैं इनको कहती हूं कि माता पिता का नाम इस्तेमाल ना कर कर अगर आप वोट मांगेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी। कोई जानता नहीं है आपको, आपने अपने हैसियत पे कभी कुछ हासिल नहीं किया है, बस जो किया है माता पिता के नाम पर ही किया है। और आज आप हमें ताने मारते हैं, मुझे कहते हैं कि जी तुम चली जाओ यहां से, और मुझे कहते हैं बरसाती मेंढक है, ये है, और अपशब्द बोलते हैं। कहते मंडी की बेटियों का बहनों के क्या भाव है। अरे मंडी की बेटियों बहनों को अगर आप देखो, हमारी पहाड़ी महिलाएं पहाड़ पे चढ़ के और नीचे पूरी खेती खुद करती हैं। मेरी माता ने भी गाय भैंस रखे हुए थे और हमने देखा है कितनी मेहनत पहाड़ी औरतें करती हैं। एक चाटा पड़ेगा तो पता नहीं कहां उड़ के जाओगे। तुम पहाड़ी बहनों के भाव पूछते हो, शर्म नहीं आती इनको। हिमाचल का नाम बदनाम कर दिया इन लोगों ने पूरी तरीके से।
हमारी बेटियों पे जो है इस तरह के अपशब्द टिप्पणी करते हैं, लेकिन मेरी महिलाओं ने, हमारी बेटियों ने ये मन जो है वो बना लिया है कि अब वो नहीं सहेंगी, इतना अपमान नहीं सहेंगी, बहुत ज्यादा अपमान हो गया। अब जो वो है 4 जून को जब वोट आएंगे और स्पीति से जो है भयंकर लीड लगेगी, तो वो माँ बेटियों की रक्षा करने वाले मेरे भाई बहन सब जो है उन्हीं की बदौलत वो लीड होगी। और उसके बाद पूरे देश के समक्ष एक ऐसा उदाहरण रखा जाएगा कि कभी किसी पहाड़ी बेटी की जो है इस तरह से तुम चरित्र हरण मत करना, नहीं तो कहीं के नहीं बचोगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। अरे एक बेटी जो है, आज एक बेटी आगे आती है तो न जाने कितनी बेटियों का मान बढ़ता है। आज एक बहन आगे आती है, न जाने कितनी बहनों का मान बढ़ता है। आपको जो है बड़ी बहन समझकर जो है मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अपशब्द बोलना, गलती गालियां देना, गलत बातें करना, यहां तक कि जयराम जी के लिए कहा कि उसको तो मैं डंडे से मारूंगा। आप जो सोच सकते हैं कि हमारे सबसे सीनियर, ये चाहे उम्र में सीनियर ना हो लेकिन तजुर्बे में ये हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, और कहते हैं ऐसा मैं डेंट डालूंगा, उसको याद दिलाऊंगा। किस तरह की ये भाषा है? आज अगर उनके पिताजी जिंदा होते माननीय वीरभद्र जी, तो वो उनको अवश्य डांट लगा देते और कहते माफी मांग के आओ, तुम जयराम जी से और कंगना जी से माफी मांग के आओ। उनके पिताजी ने 2015 में मेरी बहुत ज्यादा प्रशंसा की और मुझे कहा, बेटी तू हिमाचल का मान है, तू हिमाचल का गौरव है और तू आगे बढ़। आपको जान के खुशी होगी, वीरभद्र जी ने मुझे पुरस्कार भी दिया था, हिमाचल का हीरा मुझे पुरस्कार वीरभद्र जी ने दिए था, लेकिन इनके बेटे को देखिए, आज मुझे कहते हैं वो अपवित्र है। दोस्तों, हमारी जो स्पीति है और हमारी जो पूरी वैली है, यहां के जो लोग हैं अवश्य ही वो मोदी जी के साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मोदी जी दिन रात भारत की सेवा में लगे हैं। आज देश में कोई स्कैम नहीं सुनाई देते, आज देश में कोई आतंक नहीं है, ऐसे ही अपने आप नहीं हो गया। ये किया गया है, दिन रात मेहनत करके ये किया गया है। आज हमारे देश का गौरव, हमारे देश का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। एक गरीब माँ का बेटा, एक गरीब एक सामान्य परिवार से आने वाला बेटा, जैसे आप और हम सामान्य परिवार से आते हैं, चाय बेचने वाला एक बेटा जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे चाय बेचा करता था, वो बेटा जब आज पूरे विश्व के नेता, चाहे आप इटली हो, चाहे आप जापान की बात करें, चाहे ब्रिटेन की बात करें, चाहे आप यूएई की बात करें, जब वो पूरे विश्व के नेताओं के साथ में लाइन में खड़े होते हैं, तो योग्यता लोकप्रियता के आधार पर जो है वो नरेंद्र मोदी की परसेंटेज पूरे वर्ल्ड में 78% नंबर 1 नेता बन के निकल के आते हैं। हमारे भारतवासी, हमारे जो है अपने नरेंद्र मोदी, ऐसा जिनका पूरा परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है, और स्पीति की जनता के प्रति तो उनके सारे कष्टों को वो समझते हैं। यहां पे उनको एक गांव का पता है, दर्रे का पता है। आजादी के बाद दोस्तों 60 साल तक कोई काम हुए ही नहीं, 60 साल तक। जैसे ही मोदी जी सत्ता में आते हैं, आप मानेंगे 2014 के बाद टॉयलेट कितने बनवाए, करोड़ों, 14 करोड़ परिवारों को तो पानी दिलाया, पानी, 3000 गांव को तो बिजली दिलाई। इनको शर्म नहीं आती। 60 साल तक सत्ता को ये खाते रहे, लोगों का पैसा मारते रहे, और बिजली पानी जैसी जो एक बहुत ही बेसिक जो जरूरतें हैं वो लोगों की पूरी नहीं की। आज तक मोदी जी जो है गांव गांव में पानी पहुंचा रहे हैं, 10 साल लग गए हजारों गांव में पानी पहुंचाते हुए। हमारे स्पीति में भी गांव है, नेटवर्क पहुंचा रहे हैं वो, लेकिन वो रुकेंगे नहीं और वो झुकेंगे नहीं। आप लोगों को मोदी जी का साथ देना है और ऐसा संकल्प बनाना है कि ये जो पापी हैं, ये जो कांग्रेस के जो पापी लोग हैं, इनका बेड़ा गर्क कर। कल मैं बल में थी, वहां के विधायक ने मुझे बताया कि जी ना कि सिर्फ बड़े मंत्री या नेता,
जो हमारे जन साधारण, जो हमारे जनता है, हमारे जनता जनार्दन है, एक माता जिसकी नौकरी का सिर्फ 1 साल रहा था, जिसका बेटा जो युवा मोर्चा में काम करता है बीजेपी के, उसको उठा के ऐसी जगह फेंक दिया जहां 6 घंटा चल के जाना पड़ता है। बदले ले रहे हैं, लिस्ट बनाई हुई है लोगों के नामों की लिस्ट। और तो और एक दिव्यांग भाई जिनकी 2 टांगे नहीं है, उनको भी एक ऐसी जगह पर फेंक दिया जहां पर जो है उनकी सहायता के लिए कोई नहीं। वो भाई रोज रोते हैं इसीलिए कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। ऐसे दुष्ट हैं, ऐसे अधर्मी हैं। क्या ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता होनी चाहिए जो ऐसे जहरीले और ऐसे विषैले हैं, जनता के प्रति इस तरह की भावना रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो ट्रिपल तलाक से हमारी जो मुसलमान बहनें हैं उनको भी मुक्त कराया। जैसे ये सूरज चमकता है, ये भेद नहीं देखता कि कहां पर कौन से स्थान है, सबको बराबर रोशनी देता है, उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री का जो प्रेम, स्नेह और उनका कर्तव्य जो है वो कोई भेदभाव नहीं जानता है। सरकार होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए दोस्तों। और आज हमारे बहुत प्रोग्राम हैं, लेकिन जितना अद्भुत आनंद मुझे स्पीति के इस बहुत ही सुंदर स्थल पर आकर मिला है, उतना शायद इतने दिनों में आनंद नहीं आया। और अब इस चीज का इंतजार रहेगा कि यहाँ वापस आके जो है समय बिताया जाए, जन जन के साथ बैठा जाए और उनकी जो भी है, जितनी भी स्थितियां परिस्थितियां हैं, उनसे हम साथ में जूझेंगे। हम अब साथ हैं दोस्तों। आपको अपनी बेटी को, अपनी कंगना को जो है अपने काम में लगाना है और मोदी जी की सेना बनके, मोदी जी की हम काम, जैसे वो आपके काम में लगे हैं दिन रात, हम भी लग जाएंगे। वो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं और हम भी अपने आप को सेवक ही समझते हैं। आपका पूरा काम कराएंगे दोस्तों। अब की बार 400 पार का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प में मेरा हिमाचल, मेरा अपना हिमाचल, यहाँ का जन जन मेरा अपना है और ये धरती जो है ये मेरी अपनी धरती है। यहाँ के जन जन से मेरा यही आवेदन है कि हमारी जो है लोकसभा की 4 सीटें और विधानसभा की 6 सीटें ऐसी जबरदस्त लीड लगे कि दिल्ली में बोले कि अरे ये हिमाचली लोग ये कितने देशभक्त हैं, ये कितने कर्मठ हैं। और अगर इन्होंने मन बना लिया तो देखो इन्होंने जो है हर तरह जो है वो हर तरफ तिरंगा ही लहरा दिया, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का झंडा ही लहरा दिया। तो मेरे साथ अब की बार 400 पार के कुछ नारे करेंगे दोस्तों, और जिसकी आवाज जो है वो दिल्ली तक जानी चाहिए। आपकी बार दोनों हाथ, सबके दोनों हाथ एकदम जोश में, एक एक ने 10-10 को लेके जाना है। जो वोटिंग के दिन 1 जून को एक एक जो है अपने साथ 10-10 को ले, और पहले नंबर पे जो है वो मेरा ही नाम है। और जो पढ़ नहीं सकते कुछ वैसे, उनको बोलना है कि जाना है ना आगे देखना ना पीछे, सीधा कमल दबा देना है पहले नंबर पे। आपकी बार, आपकी